नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की जो वीडियो है इसमें आपसे ये डिस्कस करूंगा कि ये जो राजकुमार बुध सेनापति मंगल के घर जा रहे हैं, इसका कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। कहीं भाग्य पे तो कोई नुकसान नहीं होगा या भाग्य चमकेगा, क्योंकि जा तो आखिर शत्रु राशि में ही रहे हैं। फल में तो कमी आएगी ही आएगी, इसमें तो किंतु परंतु और दो मत नहीं है। जीवन तो प्रभावित होगा, शुभ व अशुभ दोनों रूप में होगा। समय भी ज़्यादा नहीं है। जब 7 तारीख की सुबह आप जगेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी तो आप देखेंगे कि बुध आपके 1 नंबर राशि में है। आप देखेंगे कि 23 तारीख को दोपहर 1 बजे बुध निकल भी गए 1 नंबर राशि से, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है। इस दौरान घटनाएं किस रूप में घटित होंगी, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक आपको सुनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने और समझने को भी प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो 4 राशि हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे यही आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच पाए। आपके सामने डिस्प्ले में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर यानी कि आपके धनु राशि। जहां पे 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है वो बुध का घर है। 3 नंबर जहां लिखा है वो आपका दाम्पत्य जीवन है। जहां 6 नंबर लिखा है वो आपका कर्म का भाव है। और सप्तमेश और दशमेश होकर के बुध आपके 1 नंबर में जाके बैठ गए। बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में जाके बैठ गए। बोले कि मैं तो अब यहाँ बैठ गया पंचम भाव में, त्रिकोण में बैठ गया। ऐसी स्थिति में आपको मिलनसार बना देंगे। आप अधिक बोलने वाले बन जाएंगे, आप चतुर बनेंगे, आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से वर्क करेगी, आप स्वाभिमानी बनेंगे, आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, आप सुयोग्य एवं शिक्षित जो है स्तर प्राप्त करेंगे। आपको संतान से थोड़ा सा कष्ट होगा। आपको सामाजिक कार्य करने में बड़ा आनंद आएगा और इन सामाजिक कार्यों में आपको लाभ भी मिलेगा इन दिनों में, परंतु आपको थोड़ा सा कष्ट होगा पेट से संबंधित। आपको त्वचा संबंधी रोग परेशान करेंगे। आप न्याय संगत कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आप अगर लेखन का, अध्यापन, पुस्तक का काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर इशारा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर मकर राशि, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, ये राशि रूल्ड बाय होती है सैटर्न। शनि की 7.5 से गृहस्थ थी ये पिछले कुछ वर्षों से, जो अब पूर्ण रूप से फ्री हो चुकी है। आपकी मकर राशि के मित्र होते हैं बुध ग्रह, क्योंकि शनि के साथ इनके मित्रता है बहुत अच्छी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले की कुंडली में, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध विराजमान है। क्या लेके विराजमान है? आपके भाग्य को। जहाँ 6 नंबर लिखा है और 3 नंबर, यानी कि रोगेश और भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठ गए। ऐसी स्थिति में भाग्य को अगर बल देंगे तो साथ साथ में आपको तनाव, स्वास्थ्य हानि, ये योग भी निश्चित तौर पर निर्मित करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से फॉलो करिएगा, अमल में लेकर के आइएगा, क्योंकि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बहुत सारी चीज़ आपको समझ में भी आएंगी। अब बात करते हैं आपसे आगे के विषय की, कि सबसे पहले अगर हम देखें तो बुध आपके 4th हाउस में आकर के बैठ गए। बुध ने कहा भैया मैं घरेलू सुख में कमी करूँगा, मैं माता के सुख में कमी करूँगा,
मैं आपको वाहन प्रॉपर्टी इस टाइम पीरियड में दूंगा, ये जो 16-17 दिन रहेंगे, पर उसमें भी मैं आपसे मेहनत परिश्रम ज़्यादा कराऊंगा। आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, आपको अच्छा विद्वान बनाएगा, आपको राजनीति के अंदर भी आगे लेकर के जाएगा, बट आपके पीछे बुराई करने वाले ज़्यादा रहेंगे, आपकी टांग खिंचाई करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और संघर्ष के बाद व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। सुख सुविधाओं में आपके परिवार में कुछ अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। आपको विशेष रूप से रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव, अपयश, ऐसी सब चीज़ों से विशेष बचाव करके चलना चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि, वो रहेगी कुंभ। आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज होते हैं। शनि ने कहा भैया मैं कुंभ राशि का मालिक हूँ, मैं आपकी राशि का स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में बैठा हूँ, आपके परिवार के घर में बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में शनिदेव का परिवार के घर में बैठना परिवार से तो कलह कलेश कराता ही है। और बुध जाकर के बैठ गए आपके तीसरे घर में। बुध ने कहा देखो भैया मैं बैठा हूँ तीसरे घर में, पर मैं आपकी एजुकेशन बुद्धि उन्नति को लेकर के मैं तीसरे घर में बैठा हूँ और साथ में आयु को लेकर तीसरे घर में बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, मधुर भाषी आप रहोगे, भाग्यशाली रहोगे, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील स्वभाव भी आपका रहेगा। आपको धर्म का, संगीत का, कला का, ज्योतिष आदि विद्याओं में आप रुचि रखने वाले रहोगे। अध्ययनशील प्रकृति आपकी रहेगी, लेखन आदि कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परंतु छोटे भाई बहनों से तनाव और कलह कलेश, साथ में भाग्य में भी परिवर्तनों के बाद उन्नति होती है। अल्प संतान का योग, पुत्र संतान उत्पन्न होने में कुछ परेशानी आना, या फिर इन 18 दिनों में आपने अगर ये कंसीव किया हुआ है अभी, तो इस दौरान थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु महाराज तो ठीक है राशि परिवर्तन कर लेंगे 18 मई को, अच्छी बात है। बुध ग्रह आपके परिवार के घर में बैठे हैं, आपके धन के घर में बैठे हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला भैया मैं परिवार के घर में चला गया, मैं आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी हूँ, मैं आपके सुख साधनों का स्वामी हूँ, मैं आपके पैसे के घर में जाकर के बैठ गया। यहाँ पर इनका बैठना ये एक तरीके से आपके लिए थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा कष्ट लाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुध सेकंड हाउस में बैठता है तो वाणी में दोष बुध के कारण नहीं लगेगा, मंगल के कारण लगेगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको स्लो करेगा क्योंकि शनि बैठा हुआ है आपकी राशि के अंदर। आपको थोड़ा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है, और कोई नई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। थोड़ा संघर्ष आपको होगा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में, परिश्रम आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा ब्रेन इंटेलिजेंसी आपकी बुध ग्रह के द्वारा अच्छी रहेगी। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा एक नई वीडियो लेकर के। नमस्कार।